तो हम उनसे भी थोड़ा सा जो है इसके जो है तासुरात और जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और ये जो आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए थे, ये इसकी रीज़न थी कि हम लोग महंगाई के खिलाफ एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। मेरा थोड़ा पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है आपके चैनल के हवाले से भी कि अपने आप को किसी से कम मत समझें, कि ये मत समझें कि मेरे जाने से क्या होगा। अगर मैं जब नहीं गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे अकेले के जाने से, ठीक है। अकेला सिंगल बंदा मिल के ही जो है ना एक पूरी तंजीम बनती है, लोग जुड़ते हैं और उसकी जो ताकत होती है ना, फिर वो बड़ी से बड़ी जो है ना रियासत को हिला सकती है। तो इस टाइम पे बाहर निकलें और अपना एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि महंगाई इस टाइम पे इतनी बढ़ चुकी है और हम लोग इतने इस टाइम पे महंगाई के अंदर जो है पिस रहे हैं कि कोई, मैं पिछले कितने सालों में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी पिछले एक साल में बढ़ चुकी है। और कराची के अंदर इतनी आवाम है, पता नहीं ये लोग सोए हुए हैं, कौन सी इन लोगों ने भंग पी ली है कि ये लोग बाहर ही निकल रहे। यहाँ से रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के, तो यहाँ से रेट बढ़ते हैं पेट्रोल के, तो ये लोग जो है जाके लाइनों में लग जाते हैं जाके पेट्रोल की। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपनी ताकत को पहचानें और इस मुल्क के लिए कोशिश करें, बाहर निकलें और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप जो है किसी के खिलाफ निकले हैं, किसी सूबाई हुकूमत के खिलाफ निकले हैं या कोई फेडरल हुकूमत के खिलाफ निकले हैं या किस चीज के खिलाफ निकले हैं? देखिए, हम इंडिविजुअली किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं निकले। हमारा ओवरऑल जितने भी इदारे हैं, चाहे कि वो पीटीआई हो, आया कि वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, कोई भी हो, हमारा सबसे सवाल है कि जब आपको वोट दे के हम यहाँ पे आपको एक सीट देते हैं, एक जगह पोजीशन देते हैं, उसके बाद हमें क्यों भूल जाते हैं यार। कुछ ख्याल करें लोगों का। आपने भी कल को मर के अल्लाह को जवाब देना है, चीज़ों का ख्याल कीजिए और आगे जो है आवाम के लिए जो है कोई रिलीफ का कोई अनाउंसमेंट करें जिससे हम लोगों को सुकून का सांस आए जरा जी। थैंक यू। एक एक छोटा सा जाते जाते मैं समझ, तो मुझे मालूम है आपका बहुत जी जी कीमती जी और आपको दूसरे चैनल भी जो है बुला रहे हैं, जी लेकिन एक छोटा सा भाई होने के नाते आप मुझे थोड़ा सा एक सवाल का जवाब जी जी देना जी है जी जी जी। कि आपने जो है, मैं देख रहा हूँ आपके पीछे, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि जो है आपने अभी कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले जो है आपने एक एसोसिएशन जो है तश्कील दी है, फिज़्मा, जो जी जी फिज़्मा का नाम है पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन, जी जी। जिसको आपने एक शेल्टर दिया है यूट्यूबर जो बिखरे हुए थे उनको एकजा करने के लिए। तो आपने उसका बैनर भी कभी आपने नहीं लगाया, उसका प्लेटफॉर्म का भी आपने सहारा नहीं लिया, सिर्फ एक कॉमन मैन का सहारा लिया, ऐसा क्यों? देखिए, सोशल मीडिया जो हमारी एसोसिएशन है, हमने यहाँ पे एक आम शहरी के जो है नज़रिए से, एक आम शहरी के हवाले से हम लोग खड़े हुए हैं, ताकि फिज़्मा का हमने सहारा इसलिए लिया कि हम एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे नहीं आना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि एक आम शहरी की बन के एक आम शहरी की आवाज़ जो है वो उठाई जाए और उसको लेके, ताकि एक आम शहरी को हौसला मिले और वो भी निकल के अपनी आवाज़ कल को बुलंद करे। तो इसलिए हमने फिज़्मा का सपोर्ट नहीं लिया था कि बहुत सारे जितने भी जमा हुए थे सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, लेकिन हम क्योंकि कराची के शहरी हैं और कराची के शहरी रहने वालों की दर्द को महसूस करते हैं, बाकी अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले और हमारे लिए आसानी करे। तो माशाल्लाह आपने अभी एक तराना, आपने हमारे कौमी मुल्क का तराना पढ़ा, उसकी एक क्या वजह थी, इसका मुझे इसके बारे में आप कुछ बताएंगे मुझे? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे जो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वो एज ए पाकिस्तानी और कराची के शहरी के तौर पे किया है। तो हम ये तराना पढ़ के ये चीज़ साबित करना चाह रहे थे कि हम सब लोग एक पेज पे हैं। हम लोग किसी तंजीम या किसी भी जो है इदारे को, किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम एज ए पाकिस्तानी ये बात मैसेज आगे पहुँचाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो है इस टाइम पे ख्याल किया जाए, यहाँ पे रहने वालों का ख्याल किया जाए। हम सब एक हैं, एक ही पेज पर हैं और मिल के पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे जी। बहुत शुक्रिया। पहले जो है 5 पैसे पेट्रोल पे बढ़ते थे जी, पहले 5 पैसे 10 पैसे पेट्रोल पे बढ़ते थे तो आवाम बाहर आ जाती थी और गवर्नमेंट मजबूर हो जाती थी उसको जो है अपनी अनाउंस 25 रुपए 30 रुपए बहुत अहमियत रखते हैं जी जवान जी को। जी तो जी। इसमें तो कोई क्या वजह है, क्या देखिए, हम लोगों को इतना फंसा लिया गया है ना चीज़ों के अंदर कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं। हमें आटा, चीनी, दाल, इन चीज़ों के अंदर इतना फंसा लिया गया है कि हम लोगों को इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि कौन निकले, कौन लड़े, कौन करे। लेकिन हम लोगों के पास सिवाय बाहर निकल के लड़ने के और अपने हक की आवाज़ उठाने की कोई और रास्ता नहीं है। बाहर निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं, वरना ये मुल्क जो है आपके हाथों से निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बार भाई, आपने हमें थोड़ा टाइम दिया और आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब हम आपकी बात कराते हैं जैदी भाई से। अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे खैरियत से हैं भाई? जैदी भाई, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल करना था, अगर आपका जवाब दे जाए बुरा ना माने तो। मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है कि आज आपकी छुट्टी
छुट्टी है या आज आपकी ऑफिस या आपकी जो है फैक्ट्री या कोई जो इसमें आप जॉब करते हैं वो बंद है जो आप यहाँ पर आए? सर हम आम बंदे हैं, हमारी इतवार को भी छुट्टी नहीं होती। हमने सिर्फ काम करना है और काम करना है और दिन रात काम करना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई आम आदमी, ये आम अल्फाज जो है ना, ये ऐसा चुभने लग जाता है कि मतलब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं यार। पेट्रोल महंगा हो गया, वो हमने भुगतना है, टैक्सेस की सूरत में हमने भुगतना है, सिगरेट्स में टैक्स लग जाए वो हमने भुगतना है। भाई जो अमीर है अमीर तरीन होते चले जा रहा है, जो गरीब है वो मर गया। जब घर से निकलते हैं तो भाई ये सोच के निकलते हैं कि भाई आज क्या करना है, जहन में यही घूम रहा होता है, पीछे बच्चे हैं, ठीक है, उनको खाना भी देना है, दवा भी करनी है, ठीक है, बाइक में पेट्रोल डलवाना है, आटा, अब आटे की फिक्र हो जाती है भाई, आटा माशाल्लाह इतना महंगा कर दिया गया है, तो क्या करे, मतलब बंदा क्या करे, घर का किराया आ गया, मालिक मकान खड़ा हो जाना है। हम कोई कार्ड नहीं मरा हुआ मेरे पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल माशाल्लाह इतने जबरदस्त हैं कि बंदा जाए और जो बीमारी है ना वो डबल हो जाए, ठीक है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है भाई, तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो उस पर भी पैसे डालने, तो कौन सोचेगा यार ये। मतलब आप अगर कहीं पे टैक्स पे करते हो तो उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा यार, यहाँ तो दिन ब दिन हम नीचे चलते चले जा रहे हैं। सही कहा कि जो है ना आप अपने ही लिए निकलना होगा, और ये आपकी छुट्टी का नहीं, आप वर्किंग डे से आए हैं और आपको यहाँ पे जाके दोबारा ऑफिस जाना है। बिल्कुल काम करना है भाई, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा। आप आम आदमी ना, उसको 24 घंटे में 4 घंटे सोएगा, 20 घंटे घर पे भी नहीं रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं है ना, बच्चों के साथ रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, उसने सिर्फ काम करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ नहीं सोचा जा रहा, जैसे चाहे प्राइस बढ़ा दें, और आपने क्या करना है, आपने सरवाइव करना है। तो भाई मैं आम आदमी कहूंगा, खुदारा निकलो, अपने लिए बोलो, ऐसा कब तक चलेगा, कब तक, आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहोगे यार। इतनी महंगाई तो कहीं नहीं होती, महंगाई डेली घंटों के हिसाब से बढ़ी है। अभी कोई चीज लेने जाओ, ऊपर से जो शॉप्स वाले उन पे कोई निगाह भी नहीं करता, ठीक है, क्या करता है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में कोई कुछ भी नहीं है। एक बंदा, कंज्यूमर राइट्स ही नहीं है हमारे मुल्क में, कुछ है ही नहीं ना, राइट्स ही नहीं है, कुछ बेच रहा है 100 रुपए, सेकंड बैलेंस नहीं 100 रुपए बेच रहा है, अगला 120 बेच रहा है, तो भाई कब तक। तो खुदारा निकलेंगे तो कोई बात बनेगी। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि आप जो है जबरदस्त एहतजाज कर रहे थे, आपके पीछे जो कोई ना कोई सियासी पार्टी का झंडा था, ना कोई बैनर था, तो ये आप किस लिए निकले, ये क्या आपके फारिग थे क्या? भाई फारिग तो हो ही नहीं सकते ना, मैं अपने लिए निकला था, अपने भाइयों के लिए निकला था। 4 करोड़ आवाम है यहाँ पे, कोई निकलना नहीं चाह रहा, महंगाई जितनी भी हो जाए घरों में बैठे हुए, रश लग जाना है, पेट्रोल महंगा वहां पे रश लग जाना है, तो भाई ऐसा कब तक चलेगा। तो भाई इन शॉर्ट करूंगा, आप जब तक निकलेंगे नहीं तो हालात पता नहीं लगेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 4 करोड़ आवाम कराची की, सिर्फ कराची की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इतनी तो होगी, 4 करोड़ आवाम, जैसे मिसाल के भाई, जैसे आप निकले, आप इकाई सही 1 रुपया की आप अपनी वैल्यू समझे, अगर 1 रुपया अगर एक बॉक्स में डलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर इसी बॉक्स में अगर 1 रुपए करके 4 करोड़ हो जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए। तो भाई देखें, आप निकलें, अपने राइट्स पे निकलें, जो कि आपका हक है, उस हक पे निकलें, जो आप सही बात करें, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, ठीक है, आप सही बात करें कि भाई हमारे साथ, हाँ हम सही बात करें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमने क्या ज्यादती करी है। भाई हम सिंपल सा बात है, जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाऊं भाई, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं टैक्स देता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में इलाज कराऊंगा, मैं टैक्स देता हूँ, मैं गवर्नमेंट बसेस में जाऊंगा क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ, भाई मैं क्यों प्राइवेट चीजें अफोर्ड कर रहा हूँ, वजह क्योंकि भाई कोई चीज नहीं। मैंने आपका ये जगह भी देखी कि आप जो है प्रेस क्लब के पास आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ना आपने कोई बस पे पथराव किया, ना कोई शीशा तोड़ा, ना कि ट्रैफिक जाम किया, तो आपने ऐसा ही क्यों? मुझे लगता है कि आवाम का दर्द आप ही को है, या आप आवाम के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आप आएँ तो आपका छोटा सा रिकॉर्ड अगर प्रेस क्लब पे एक बंदा भी आके दे जाए तो आप उसको आप एक तरीके से मैसेज देना चाहते हैं? भाई सबसे पहले जो दर्द है ना, वो आवाम के अलावा सबसे पहले मुझे, सबसे पहले मैं अपने आप को देखूंगा, कोई भी बंदा है ना सबसे पहले अपने आप को देखेगा, तो मुझे दर्द हुआ तो मैं आया भाई, आपको दर्द होता है तो भाई आप आओ ना, बात करो ना, बात करने से बात बनेगी, नहीं करोगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो भाई खुदारा आप निकल जाएं, इससे पहले कि और मुश्किल हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए, 1 किलो आटा 500 रुपए का हो जाए तो फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। तो भाई अपने हक के लिए बात करें, बहुत देर हो जाएगी, अभी भी भाई निकले ताकि लोगों को पता लगे हम मर रहे हैं, अभी देर नहीं, मर रहे हैं, तन बदन पे जो ये कपड़े हैं ना, कल को ये भी नहीं रहेंगे यार, क्या करें। अभी देर हुई है या नहीं हुई? भाई हो गई, पानी निकल गया, डूब गए हम,
तो अब निकलें, कब निकलेंगे भाई। जज़ाकल्लाह। जो है टका भी महंगा हो गया है, जो टका हमसे बहुत पीछे था अब वो हमारे भी 2 कदम आगे हो चुका है। तो भाई जो पहले त्याना मारते थे अब तो हमारा साथ दे दो अवाम, अब तो साथ निकलो, अब तो एक हो जाओ। आज आपका छुट्टी थी आपकी या ऑफिस बंद था आपका, जो आप या फारिग थे तो आप रिकॉर्ड कराने आए थे? सर मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ और आधे घंटे पहले, यानी कि मेरा ऑफ होता है 6 बजे, लेकिन मैं 5:30 बजे निकला और यहाँ पे आया तो मैंने देखा माशाल्लाह अच्छा मजमा है, लेकिन ये भी कम है। और मुसलमान और मोमिन की तो पहचान है ना कि एक आवाज़ पे जमा होना है और हक आवाज़ पे, और ये हक आवाज़ है कि जुल्म हो रहा है आप लोगों पे और हम सब घोड़े बेच के गधे बेच के सो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भरपूर और मंड के एहतजाज करें और अपना हक मांगें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हुक्मरान बेगैरत मनहूस लोग हैं सब की आंखों पे पट्टी बंदी और सब हमें दबा के लूट रहे हैं, आपको भी मुझे भी, और जितनी भी मेरे साथ आवाम है और जितने भी घरों पे सो रहे हैं। बस रिमोट हाथ में होता है, दबाया इधर उधर चैनल चला लेते हैं, लेकिन अपना यानी अपने लिए कुछ नहीं करना है। आपका कहने का मकसद है कि हुक्मरानों को तो महंगाई की फिक्र नहीं है, वो सब बेगैरत हैं, सब बेगैरत हैं, किसी को अपनी फिक्र नहीं है भाई। सब यानी लूटने में, लपेटने में और खाने में एक दूसरे को खा रहे हैं, कोई अपनी यानी वो नहीं है। और अभी आवाम की बिल्कुल फिक्र नहीं है। अगर फिक्र, आपका जो मेरा सवाल है आपसे कि अगर उनको फिक्र नहीं है आवाम की तो फिर किसको फिक्र होनी चाहिए? हमें अपनी फिक्र हमें खुद ही होगी ना। हम देखें ना, मैं अपनी फिक्र के लिए यहाँ निकला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे साथ भी कोई नहीं देगा फिर क्या है, हम तो मजबूर हैं भाई। हम जाते हैं, काम कर लेते हैं अपना, बस अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ, अल्लाह पाक हिदायत दे और इन सारे मनहूस और बेगैरत लोगों को। अच्छा भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ना आपके पीछे कोई बैनर है ना किसी सियासी पार्टी का झंडा है, तो क्या ये आप कुछ समझ में नहीं आई, तो मुझे समझाएंगे या हमारे व्यूअर्स को समझाएंगे आप? भाई देखें, सियासी पार्टियां या उससे हमारा ताल्लुक नहीं है ना, हम किसी सियासी उसकी तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। हम हैं कॉमन मैन, मैं कॉमन मैन हूँ ना, एक आम आदमी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारी भी एक एसोसिएशन है, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन पिस्मा की, हम उसको भी यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहे हैं। हम क्योंकि कॉमन मैन हैं, ये सारे जितने भी हैं ये सब कॉमन मैन हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हम किसी सियासी पार्टी को नहीं वो कर रहे। ये देखिए पीछे सारे खड़े हुए हैं। हम मैं जो सपोर्ट करने आया हूँ ना, वो कराची की 4 करोड़ आवाम, पाकिस्तान की 28 करोड़ आवाम, किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी तरह। हम आम आदमी हैं तो हम आम आदमी को ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं, तो इसीलिए कोई बैनर नहीं है, कोई प्ले कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पे आए हुए हैं कॉमन मैन, आम आदमी, जैसे कि सारे पीछे खड़े हुए हैं, हमारे सारे यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हम रिकॉर्ड कराएं अपना एहतजाज ना, तो वो ही सब। भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो दें, वरना आपकी मर्जी है। आप किसी सियासी पार्टी या किसी हुकूमत, सूबाई हुकूमत या फेडरल हुकूमत के खिलाफ आए हैं यहाँ पर, या किस चीज़ के लिए निकले हैं आप? भाई मैं आया हूँ महंगाई के खिलाफ। मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में राशन नहीं है, मेरे घर में घी नहीं है, ठीक है ना, मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, और स्कूल की फीसें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं जिस तरह से आया हूँ, ऐसे और 4 करोड़ लोग हैं कराची में जो इसी मुश्किलात का शिकार हैं। चाहे आपके पास 20,000 तनख्वाह है, चाहे आपकी 3 लाख तनख्वाह है, आप हर तरह से परेशान हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं किसी उसके लिए नहीं आया हूँ, या मैं किसी उसको सपोर्ट करने नहीं, किसी सपोर्ट, मैं सिर्फ कॉमन मैन हूँ, तो इसलिए मैं कॉमन उसके लिए आया हूँ। आप जिस फेडरेशन से या जिस एसोसिएशन से ताल्लुक रहे हैं, जिसका एक पिस्मा एक नाम है, पाकिस्तान सोशल मीडिया एक अथॉरिटी या एसोसिएशन, जी आपने उसका बैनर भी नहीं लगाया, तो आप आवाम के लिए निकले, मतलब आप? जी, मेन मकसद ही यही है कि जो पिस्मा में है वो कोई खरबपति या मिलीनियर या बिलीनियर नहीं है, या इंडस्ट्रियल नहीं है। हम एक छोटे यूट्यूबर है ना भाई, अपने पैसे खर्च करते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, दर दर इधर उधर घूमते हैं, वहाँ जाके व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं। उसका एक प्रोसेस है, एडिटिंग होती है। आपको तो वीडियो मिल जाती है 10 मिनट की, 8 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो हम लोग कर रहे होते हैं ना। तो इसलिए जो है हम अपनी पिस्मा का भी जो है ना यहाँ पे सपोर्टिव नहीं डाल रहे हैं। हम सिर्फ कॉमन मैन, सिर्फ कॉमन मैन, आम आदमी का मतलब आम आदमी, इसीलिए कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे कौमी तराना पढ़ा है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। जब बाबर भाई की सरमाही में जो ये पिस्मा एसोसिएशन जो है तश्कील दी गई है, तो इसका आप मुझे बताएं कि इसका कोई
आवाम से कोई जो ताल्लुक होता है, जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, वो आवाम की सहूलियत के लिए ही होता है ना, या फिर कोई इनकम है या कोई रिसोर्सेज है आपके? देखें, बाबर भाई ने जो काम किया है, वो कराची में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है ना, उनको अंडर दी वन अम्ब्रेला लेके आए, एक छतरी के नीचे लेके आ गए। सब छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं, कोई नया है, कोई नया आ रहा है, कोई पुराना है, बहुत सीनियर हैं, तो उनको सीखने का मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। बाबर भाई की सरबराही में बाबर भाई जो है बहुत शफकत का हाथ रखते हैं सबके ऊपर। तो बाबर भाई, हमारा एक ग्रुप है, हम उस ग्रुप में सवालात कर रहे होते हैं, तो उस सब से हेल्प मिल रही होती है जो नए आने वाले हैं उनको सीखने के लिए ना। तो ये मौक़िफ़ है हमारी पिज़्मा का, पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन, हम सारे उसके मेंबर हैं, लेकिन यहाँ हम एज ए कॉमन मैन। देखिए, यहाँ पे आज हम लोग जमा हुए हैं, ये एक आम आदमी की हैसियत जमा हुए हैं। वैसे सारे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं और बाहर निकलने की सबकी रीज़न यही है कि जो महंगाई का इस टाइम पे जो आलम है उसको देखते हुए हम सब बाहर निकले हैं और लोगों को इस चीज़ का शऊर दिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ताकत को पहचाने। कराची के अंदर 4 करोड़ की आबादी है, लेकिन निकलता कोई भी नहीं है। हम लोग इस टाइम पे इतना हमें उलझा दिया गया है चीज़ों को लेके कि जैसे ही महंगाई की या पेट्रोल बढ़ने की अनाउंसमेंट होती है तो हम सब लोग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं और जो भी देख रहे हैं वो सारे पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं पेट्रोल भराने के लिए कि हमारा टैंक भर जाए। हम लोगों को इतना उलझा दिया गया है इस टाइम पे कि हम लोगों को बिजली, पानी, गैस, चीनी, आटा इससे बाहर निकलने ही दे रहे कि हम लोग को क्रिएटिव काम करें। हम लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इस टाइम पे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हर बंदा कराची की 4 करोड़ आवाम में से बाहर निकले। सिर्फ 40,000 लोग भी अगर बाहर निकल गए ना आप लोगों में से, तो इतना प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत अपनी जो ये रेट्स, इतनी जो महंगाई की हुई है, हमारे टैक्सेस से ऐशी कर रहे हैं, जो बाहर मुल्कों में जाके घूम फिर रहे हैं, इनका कोई हक नहीं है कि हम लोग खून पसीने की कमाई को जाके ये लोग बाहर यूज करें और महंगाई को खुदारा कंट्रोल किया जाए। आम बंदा इस टाइम पे जो लाख रुपए कमाने वाला भी है वो भी सख्त परेशान है इस टाइम पे कि वो घर के बिल दे, बाकी सारे मामलात करें। तो पाकिस्तान को हम सब ने मिलके अपनी आवाज उठानी है इस टाइम पे, और कराची वालों को ये प्लीज ये मत सोचें कि आप एक बंदा क्या कर सकता है कि मेरे बाहर निकलने से क्या होगा। आप सब अपने हिस्से का काम करें, इस तरह ही कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान और कराची की हिफाजत करे और हम लोग को महंगाई को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, 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 महंगाई को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। महंगाई को खत्म करो, महंगाई को खत्म करो, खत्म करो, 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 खत्म करो। जीने दो, जीने दो, आवाम को जीने दो, जीने दो, जीने दो, आवाम को जीने दो, जीने दो, जीने दो, आवाम को जीने दो। बस कर दो, 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 बस कर दो। बाइक पे पेट्रोल डलवाऊं या आटा? घर में आटा। महंगाई ना मंजूर। ताकि ये जो महंगाई का जिन जो है काबू से बाहर हो गया है और ठीक है हमारे पास गो महंगाई गो, गो महंगाई गो, अवाम के प्लेटलेट गिर गए, अवाम के प्लेटलेट गिर गए। आपके प्लेटलेट क्यों नहीं गिर रहे? भाई हुआ क्या है? महंगाई कब खत्म होगी? कब खत्म होगी? कब खत्म होगी? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हेलो, सही, बिल्कुल सही। जब पेट्रोल नहीं डलवाओगे ना तो जंग में ऐसी हो जाएगी गाड़ी। सही है, सही है, और आपको तो लगी गया जंग, क्योंकि आप घर से बाहर नहीं निकलते। सही है। आगे नहीं निकलोगे तो भाई हालात यही होंगे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि तमाम आवाम जो है सियासी पार्टियों में बटी हुई है, इस वजह से रोडों पे नहीं आती है, इस वजह से अपने जो ना खाचेबाजी में लगे हुए साहब बागी है। और कोई सी भी तहरीक चल रही हो, कुछ भी चल रहा भाई, आवाम के मतलब की नहीं चल रही हो। कुछ भी जो चल रहा है ना,
यार महंगाई यहाँ पहुंच गई है कि अगर आप लोग अगर जाओ तो सही, पिजारों में बैठ के जरा सब्जी लेने तो जाओ, तो पलक पता जाएगा। 250 रुपए जो है वो प्याज चल रही थी, नहीं पता होता 400 रुपए किलो दाल मिल रही है, नहीं पता। ये नहीं पता होता 350 रुपए का चावल आम मिल रहा है, उनको ये नहीं पता होता गोश्त की कीमतें कहाँ पहुँच गई है। नहीं है, तो उनको क्या पता वो महंगाई कैसे कम करेंगे। यही तो मसला है, जब वो निकलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। हम लोग ही निकलते रहे, सही बात है। और ऊपर से आप लोग जब हम निकलते हैं तो आप लोग हमें बैन कर देते हो। तो भाई क्यों बैन करते हो? नहीं बर्दाश्त तो छोड़ दो ना, इस मुल्क को छोड़ दो भाई, नहीं बर्दाश्त तो। नहीं, मुल्क को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ये है हीरे की चिड़िया, सोने की नहीं कहूंगा, हीरे की चिड़िया है। इसको बेचते हैं, इस मुल्क को हर रोज बेचते हैं, हर रोज अवाम को बेचते हैं, अवाम का सौदा करते हैं और हकीकत है। पूरी दुनिया से एड लेते हैं और खाते हैं और दफा हो जाते हैं इस मुल्क से। भाई हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि लोग अब खुदा ना खास्ता कि भाई खुदकुशी पे ना उतरना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये हाल मत करो। आम अवाम को अपने 2000 रुपए में 2000 रुपए पर डे, 2000 रुपए पर डे एक मजदूर की कितने बनते हैं? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए में घर नहीं चल सकता भाई, नहीं चल सकता। अब चला के दिखा दो। 1.5 लाख रुपए इस महंगाई में होना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, अगर मेरा गुजारा कम तनख्वाह पे नहीं होगा तो सबसे पहले मैं मजदूर की तनख्वाह को बढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरी ऑटोमेटिक। आपने वो हाकिम की बात की है जिनके तो पैरों की धूल भी नहीं है ये लोग। हकीकत है। इनको क्या पता वो हाकिम क्या होते थे। हकीकत है। तो हमें चाहिए कि हम आम आवाम को मशवरा दें कि भाई खुदकुशी नहीं कीजिएगा। खुद अपने लिए निकलो, खुद अपने लिए। जुबैर भाई खुदकुशी नहीं कीजिए, हराम है। पैगाम है कि खुदकुशी नहीं कीजिएगा। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, लेकिन खुदकुशी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हकीकत। अवाम अपने हक के लिए खुद निकले। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। 2 घंटों में 3 पार्टियों ने एहतजाज किया, एक सोशल मीडिया की टीम ने एहतजाज किया, एक एनजीओ ने, एक जमात इस्लामी ने। तो हम लोग जब यहाँ पे नहीं इकट्ठे होंगे तो हुक्मरानों के सामने कैसे हमने इकट्ठे होना, ये बताएं। सर मसला ये है ना, सबने अपना अपना मंजन तो बेचना है, ठीक है। आप और मैं मिलके खड़े हो जाएं तो इसमें जो है मसला यही है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, आप मेरे नीचे आओ। टोलियां बना के सिर्फ खाने खाए जाते हैं और वो खाए जा रहे हैं। टोलियां बना के इस मुल्क को खा गए और खा करके बाहर निकल जाते हो। अबे भाई छोड़ दो ये चीजें, अल्लाह के वास्ते आवाम को जीने दो। ये महंगाई उस नहज तक पहुंचा दी कि आप 5 साल में क्या 50 साल में भी इसको कम नहीं कर सकोगे ना, तो नीचे आएगी ये कभी। पेट्रोल का रेट सुनते हैं, आज पेट्रोल का रेट बढ़ने अरे वाला है, भाई, हम लोग लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप सवाल पे। पूछा कि भाई 28 फरवरी को आपने बढ़ाना है पेट्रोल, कोई जवाब नहीं निकला मुंह से, कोई जवाब नहीं निकला। लाइन लग जाती है पेट्रोल पंपों पे, लाइन लग जाती है चीजें खरीदने की। अगर वहीं पे खड़े होकर के एहतजाज कर ले आवाम ने तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बजाय इसके कि पेट्रोल डलवाए। कब निकलेंगे ये बताएं ना, 75 साल हो गए इस चीज को देखते हुए, निकले तो नहीं है वहाँ। तो साहब के वक्त पे निकले थे, उसके बाद अगर आज निकल रहे हैं ना तो अपनी मर्जी से नहीं निकल रहे, किसी की मोहब्बत से निकल रहे हैं। भाई मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की मोहब्बत से निकल रहे हैं, चाहे वो सियासी बड़ा लीडर कोई भी हो। अगर यहाँ पर मसला ये है कि आवाम के ऊपर बैक चाहिए, आवाम ये सोचती है वो भाई आपसे बड़ी ताकत किसी के पास है ही नहीं।